हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय है। कुछ साल पहले की बात है। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ एक कंप्यूटर साइबर कैफ़े भी खोला था। अभी तक मेरे लाइफ में कोई लड़की नहीं आई थी। मैं कैफ़े में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता था। फिर एक दिन मेरे कैफ़े में एक लड़की स्कूटी से आती है और मेरी दुकान की कुर्सी पर बैठ जाती है। काफ़ी देर तक वो वहीं पे बैठी रहती है और कुछ बोल भी नहीं रही थी। तो मैंने उससे पूछा, आपको कुछ काम हो तो बताइए, मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हैं। वो बोलती है, मेरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे प्रिंट करवानी है। तो मैंने कहा, आपको बताना चाहिए था ना, आप इतने देर से यहाँ बैठी हुई हैं और मैं भी आपको पूछना ही भूल गया। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप में अपने फ़ोटोज़ भेजने के लिए बोलता हूँ, लेकिन वह बोलती है मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती हूँ। फिर मैं उसका फ़ोन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके फ़ोटो ले लेता हूँ और उसे 2 दिन बाद फ़ोटो लेने के लिए बोलता हूँ। वह बोलती है, कोई रिसीविंग मिलेगी क्या? मैंने कहा, बिल्कुल मिलेगी। फिर मैंने उसे अपने कैफ़े का विजिटिंग कार्ड उसे दे दिया। रिसीविंग लेने के बाद वह चली गई। अगले दिन सुबह वह फिर आती है और आके बैठ जाती है और मैं ग्राहकों के साथ बिजी रहने की वजह से उसे फिर से कुछ नहीं पूछ पाता और वो फिर से काफ़ी समय तक बैठी रहती है। मैं फ्री होने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या हुआ आपको काफ़ी देर से बैठी हैं और कुछ बोल भी नहीं रही हैं? वो बोलती है कि मैं मार्केट कुछ काम से आई थी, तो सोचूं पूछ लेते हैं कि मैंने जो फ़ोटोज़ दिए थे वो प्रिंट हो गए क्या? मैंने आपको 2 दिन बोला था ना, तो इतना जल्दी कैसे आएगा? देखते हैं, आज शाम तक आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको कल शाम तक मिल जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैं शाम को कैफ़े बंद करने के बाद 9 बजे तक घर चला जाता हूँ। लगभग 9:30 बजे एक लड़की कॉल करती है और पूछती है, मेरा फ़ोटोज़ आ गए क्या? तो मैं उसे पहचान नहीं पाया और पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसने अपने बारे में बताया। उसके बाद हम पहचाने तो वो बोलने लगी, आप इतनी जल्दी अपने कस्टमर को भूल जाते हैं, और हंसने लगी। फिर मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, इसलिए, और कोई बात नहीं है। कस्टमर तो हमारे लिए भगवान समान है। फिर वो हंसने लगती है और बोलती है, मैं कोई भगवान नहीं, बस एक लड़की हूँ जो आपसे बात कर रही है। और मैं हंसने लगता हूँ और हमारी बात काफ़ी लंबी चलती है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था उससे बात करके, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ था। पता नहीं कब मैं बात करते करते सो गया। जब मैं सुबह उठने के बाद अपना फ़ोन देखा तो लगभग 2 घंटे तक बात हुआ था। फिर मैं हमेशा की तरह अपना कैफ़े खोलने चला जाता हूँ और लगभग 12 बजे उसका कॉल आता है और फिर से पूछती है, मेरे फ़ोटोज़ आ गए क्या? तो मैं उसे शाम तक आने को बोलता हूँ और वो हंसते हुए बोलती है, आप रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं, कोई है ही नहीं लाइफ में जो मुझे जगा के रखे रात भर। वो हंसते हुए बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई लड़की न हो। आपके कैफ़े में तो हर दिन लड़कियां आती होंगी। मैं भी स्माइल करते हुए बोलता हूँ, शायद इसीलिए कोई लड़की लाइफ में नहीं है, क्योंकि जैसे तुम सोच रही हो वैसे ही सब लड़की सोचती होगी। और फिर वो हंसने लगती है। हमारी बात काफ़ी लंबी चलती है। फिर मैं उसे फ़ोन रखने के लिए बोल देता हूँ। वह लगभग 4 बजे कैफ़े आ जाती है और हमेशा की तरह आके बैठ जाती है बिना कुछ बोले, और मैं भी उसे आते देख नहीं पाता हूँ। लगभग 1 घंटे बैठने के बाद वो बोलती है,
ज़रा मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए या और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मैं उसे देखता हूँ और देखता ही रह जाता हूँ। आज वह पूरे ब्लैक ड्रेस में आई थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैंने खुद को संभालते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, मेरा ध्यान नहीं गया आप पर। फिर वो बोलने लगती है, आपके यहाँ तो हर दिन बहुत लड़कियाँ आती होंगी, तो मेरे पे कैसे नज़र जाएगी आपकी। फिर मैं हंसते हुए उसे फ़ोटोज़ निकाल कर देता हूँ। फिर कस्टमर आने की वजह से मैं बिज़ी हो जाता हूँ, लेकिन वो फिर वहीं बैठ जाती है और मुझे देखती रहती है। और मैं भी उसे कभी कभी देख रहा था। पता नहीं क्यों मैं अपना ध्यान उससे हटा ही नहीं पा रहा था। मैंने कुछ देर बाद उससे पूछा, आपका कुछ और काम है तो बताइए। तो वो बोलती है, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा चेहरा उतर जाता है और फिर मैं अपना काम करने लगता हूँ और उसके तरफ देख भी नहीं रहा था और वो लगातार मेरी तरफ देखे जा रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, आप ठीक तो हो ना? मैंने बिना उसकी तरफ देखे हाँ में जवाब दिया और पूछा, आपका जिसका इंतज़ार कर रही है वो आ गया क्या? वो बोली, हाँ आ गया है, और बोलती है, मैं घर जा रही हूँ। फिर वो अपने घर चली जाती है। रात के लगभग 10 बजे कॉल करती है और बोलती है, शाम को मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर खुशी होती है और पता चलता है कि वो मुझे चाहने लगी है और मेरा भी दिल आ गया था। फिर मैं उसका पूरा नाम पूछता हूँ तो वह बोलती है, इतना जल्दी भूल गए? मेरा नाम रूपा बताती है। फिर वह दोनों के बीच काफ़ी देर तक बात होती है और उस दिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बस उसका ही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मैं सोच रहा था मैं अपने दिल की बात उसे कैसे बताऊं। हम दोनों के बीच हर दिन इसी तरह से बात होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अभी तक अपने दिल की बात नहीं बता पाया था। एक बार मैं 2-3 दिनों के लिए कहीं और काम से चला गया था और रूपा का फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा था। 2 दिन बाद जब मैं कैफ़े आता हूँ तो रूपा दुकान खोलने के कुछ देर बाद ही आ जाती है और पूछने लगती है, 2 दिन से कहाँ थे और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैं किसी काम से बिजी था, बस इसीलिए। फिर वो गुस्से में बोलती है, मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाना है, और वो स्टूडियो रूम में चली जाती है और मैं पीछे से कैमरे लेकर जाता हूँ। जैसे ही अंदर जाता हूँ वह मुझे ज़ोर से गले लगा लेती है और बोलती है, आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, आपको तो मेरा प्यार दिखता ही नहीं। मुझे गले लगाने के बाद जो वो बोली वह सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर मैंने भी हिम्मत करके उससे बोला कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी उसे गले लगा लेता हूँ और हम लोग हमेशा प्यार से रहते हैं और रोज़ रोज़ बातें होने लगती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अधिक ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।